वेलकम बैक। साडे नाल ने जी बारिश के बहाने च खूबसूरत मॉडल काम करने वाले श्वेता खंडूरी ते नाल इस म्यूजिक नु सजाने वाले डीजे शेजवुड। दोस्तों मैं पंजाबी च जब ब्रेक लेता और हमारी ये बिल्कुल बातचीत का विषय बन गया पंजाबी कहाँ से सीखी कैसे सीखी, तो चलिए पंजाबी के ऊपर ही बहुत सारी बातें। पहली बात तो शेजवुड आपसे करना चाहूंगी कि आपने पहला गाना बब्बू मान जी के साथ किया, पंजाबी में उनकी ह्यूज फैन फॉलोइंग है, आपने हिंदी गाने के साथ उनके साथ शुरुआत की, तो मैं आपसे ये पूछती हूँ क्यों? देखिए बेसिक आइडिया ये था कि मान साहब को जो सुनने वाले लिसनर है जी, उनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है और जो वो लिखते हैं वो इतना खूबसूरत लिखते हैं जो हिंदी में भी। तो मैं ये चाहता था, बेसिक आइडिया ये था कि हम वो जो चीज़ें हैं वो ब्रॉडर पूरे जो और भी लैंग्वेजेस में बात करने वाले लोग हैं उन तक भी वो आवाज़ पहुँचे बब्बू जी की। तो ये तो एक बेसिक आइडिया था। जबकि हमें इसको करने के बाद थोड़ी डिफिकल्टी आई, जब हम मार्केटिंग करने के लिए रिकॉर्ड लेबल्स के पास पहुँचे तो सब यही क्वेश्चन करते थे कि ये पंजाबी में क्यों नहीं किया मान साहब के साथ गाना। पर देखिए यही परसेप्शन था जो कामयाब हुआ। मान साहब को हिंदी में जैसे ही मान साहब ने गाना गाया, आप देखिए हाथों हाथ कलकत्ता में ये गाना चार्ट्स पे है, लखनऊ में ये गाना चार्ट्स पे है, तो हिंदुस्तान के और भी जगह, चूँकि वो इतनी मेलोडिकल और इतनी मीठी आवाज़ है, तो हमने कहा ये आवाज़ पंजाब या पूरा यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ही क्यों सुने। तो ये आइडिया कामयाब हुआ और आज देखिए गाना पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। वैसे ऐसा नहीं है, बब्बू मान जी ने पंजाबी में भी जो गाने गाए उन्होंने भी ह्यूज रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं शेजवुड, आप तो जानते हैं। पर ये आपने अच्छा कहा कि आप चाहते थे पूरा इंटरनेशनली ग्लोबली मार्केट में भी, क्योंकि पंजाबी बेसिकली पंजाबी लैंग्वेज समझने में इतना म्यूजिकल इतनी बढ़िया है कि बहुत आसानी से समझ में आती है। और जो मान साहब के या उनके अलावा और जो पंजाबी सिंगर्स हैं, जो भी आप देखिए वर्ल्ड म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पे आप कहते हैं राज कर रहे हैं जी, वो इसलिए कि वो इतनी खूबसूरत और इतनी मीठी लैंग्वेज है। पर आप कहते हैं ना एक्सपेरिमेंट कभी तो आपको करनी चाहिए, और मान साहब इतने बड़े हैं कि वो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो लोग उनको सुनेंगे। मतलब अभी कोई नया पंजाबी सिंगर हिंदी में एक्सपेरिमेंट करेगा तो वो बात नहीं बनेगी। जी बिल्कुल ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट था कि मान साहब, तो फिर मान साहब ने ही कहा कि मैं हिंदी में ही करने के लिए तैयार हूँ। और अभी आप देखेंगे बहुत सारे बॉलीवुड और हिंदी सॉन्ग्स मान साहब की आवाज़ में आएंगे और इतनी खूबसूरत हिंदी बोलते हैं, लगता ही नहीं कि ये डिक्शन कई लोगों ने बोला कि कोई पंजाब का सिंगर इतनी अच्छी हिंदी बोल सकता है, तो ये तो कमाल मान साहब ही कर सकते हैं। क्या बात है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं बॉलीवुड के बहुत सारे अब हीरोज के ऊपर बब्बू मान जी की आवाज़ जो है वो नजर आएगी। बहरहाल हम ये ज़रूर बात करना चाहेंगे, पंजाबी का जिक्र कर रहे थे तो श्वेता आपने पंजाबी गाने में एक्ट किया है, कितनी आपको आपके फेसबुक पे या आपको कहाँ कॉम्प्लीमेंट्स पंजाबी में मिले? मतलब मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मैक्सिमम पंजाबी में मिल रहे हैं। और जब पहली रात जब मैं सो के उठी गाने के लॉन्च के बाद, तो मेरा पेज बिल्कुल भरा हुआ था और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखा है, कैसे लिखा है, क्या है। समझ में आती है बट कई वर्ड्स बहुत टिपिकल हो जाते हैं तो आपको नहीं पता है उनके बारे में। तो मैं उठी और मैंने सबसे पहले फ़ोन उठाया, उस वर्ड को लिखा और शेज को मैसेज किया कि मुझे इसका मतलब बताइए, जल्दी बताइए, मतलब क्या है इसका मतलब। तो इतने सारे वर्ड थे जैसे अट सिरा, मुझे तो पता नहीं, अत सिरा टोटा कैट, आई वाज लाइक ओके मेरे तो पूछ लगता है। तो मैं लिटरली, बट दिस इज सो ओवरवेलमिंग क्योंकि लोगों को इतना पसंद आया है कि उन्होंने टाइम निकाला, मुझे ढूंढा और मेरे लिए इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स दे। इतने लोगों को ढूंढ लिया। तो आपने सिरे को क्या पहले बताइए, आपने बताया क्या एक्सप्लेन किया श्वेता को? मैंने श्वेता को बोला, श्वेता सिरा मतलब एक्सट्रीमली गुड, एंजॉय, मजा आया। एंड आप ये देखिए कि पूरी टीम को ही मान साहब के जो फॉलोअर्स थे, जो फैंस हैं वर्ल्ड वाइड, उन्होंने ढूंढ के निकाला इसका कोरियोग्राफर कौन है, इसका वीडियो डायरेक्टर कौन है। हाँ, लिटरली सबको ढूंढा उन्होंने, सबको फॉलो कर रहे हैं, सबको मैसेजेस करते हैं, नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं, कई बार पूछते हैं कि नेक्स्ट सॉन्ग, एंड एक्चुअली हम क्या बोले उस चीज में, वो अच्छा, ये तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी शेजवुड, क्या बब्बू मान जी के साथ नेक्स्ट प्रोजेक्ट हिंदी है या पंजाबी है? अभी फिर अगेन एक हिंदी सॉन्ग है जो हमने पहले रिकॉर्ड किया था, इससे पहले रिकॉर्ड किया था। हाँ जी, और वो अब पहले रिलीज होगा, मतलब अब बाद में रिलीज होगा। शायद उसमें 2-2.5 महीने के आपको इंतजार करना पड़ेगा। इससे पहले बब्बू जी का एक गज़ल का एल्बम आ रहा है जो कंपोज और लिरिक्स बब्बू जी ने ही किया है। फिर कोलैबोरेशन, मतलब कि मेरा म्यूजिक और बब्बू जी की लिरिक्स और बब्बू जी की सिंगिंग, तेरी याद आती है सॉन्ग आएगा। आप सोच सकते हैं कि अक्टूबर में समवेयर वी विल बी रिलीजिंग दैट। वंडरफुल।
क्रॉस द फिंगर्स एंड ऑल द बेस्ट टू यू। वेल, ये ज़रूर पूछना चाहेंगे, लॉन्चिंग पे जो ऑफिशियल लॉन्चिंग थी, मैंने कहीं पढ़ा था कि आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिला श्वेता, तो हम उस सरप्राइज का जिक्र करना चाहेंगे। हाँ, एक्चुअली क्योंकि ऑफिशियल लॉन्चिंग जिस दिन थी उस दिन मैंने परफॉर्म किया था लाइव, एंड शेज ने ये बिल्कुल सरप्राइज रखा था, बिल्कुल नहीं बताया कि बब्बू जी आने वाले हैं, और मैं स्टेज में पहुंची, मैं परफॉर्म किया, टर्न किया, आगे किया तो बब्बू जी सामने। तो मैं आई वाज लाइक ओके, एंड गाने में एक लाइन है कि ऐसे में क्यों ना मान दीवाना हो जाए। सो स्टेप कुछ और था, मैंने बब्बू जी को देखा, स्टेप चेंज किया, बोला ऐसे में क्यों ना मान दीवाना हो जाए। सो बिकॉज दैट वाज सो स्पॉन्टेनियस एंड आई वाज सो हैप्पी, बिकॉज बब्बू जी का हमें पता नहीं चलता है कि यू नो ही इज अवेलेबल और नॉट, ही इज वेरी बिजी। तो वी वर वेरी हैप्पी, हमें इतनी खुशी हुई कि वो लॉन्च पे वहाँ पे थे। और उसके बाद उन्होंने आपको क्या कहा? वो तो बता दो। वो कॉम्प्लीमेंट, वो लाइनें श्वेता के लिए। नहीं, उन्होंने एक्चुअली वो गाना ही जो बारिश के बहाने है वही गाना गाया, तो उन्होंने मुझे कहा बहुत अच्छा किया है। तो एक एप्रिसिएशन जब आपको सीनियर एक्टर से, सीनियर आर्टिस्ट से और लेजेंडरी स्टार से मिलता है तो इट मीन्स अ लॉट, एंड आई वाज सो ऑनर्ड, एंड आई वांट टू टेक अपॉर्चुनिटी एंड से थैंक्स टू डीजे शेजवुड एंड बब्बू जी फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ सच अ बिग कोलैबोरेशन। मैं आपके लिए कहूंगी कि आपने कोई ऐसा स्टोन नहीं है जिसको अनटर्न्ड ना किया हो श्वेता, और आपने अपना बेस्ट मेटल जो है वो डिलीवर किया है। आपके लिए भी आपने अपना म्यूजिक बेस्ट डिलीवर किया है। शेजवुड, हम चलते चलते जरूर जानना चाहेंगे, आपको बब्बू जी ने कोई कॉम्प्लीमेंट दिया हो, ऐसी बात जिसके बाद वो बिल्कुल हामी भर गए हैं कि यस शेजवुड, नाउ आई एम गोइंग टू डू, जो भी मेरा नेक्स्ट सॉन्ग है वो मैं आपके म्यूजिक में करूंगा, या कोई ऐसी बात? बब्बू जी ने एक्चुअली जो हमारा फर्स्ट एक कोलैबोरेशन मीटिंग था जी, उसी मीटिंग में मैं थोड़ा प्रिपेयर कर रहा था उनको दिमाग में रख के, जहन में, कि क्या गाना होना चाहिए जो बब्बू जी के आवाज़ में करा जाएगा। तो जब वो पहुँचे, हम लोगों ने उनको जो गाना सुनाया, वो सुनते ही उन्होंने एकदम सडनली ही सेड कि कब करना है। अच्छा। तो दिस वाज अ काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ही हिमसेल्फ इज़ अ गुड कंपोज़र और लिखते भी खुद हैं, और म्यूज़िक की ऐसी रूहानी सोल हैं कि आप उनको थोड़ा टाइम दीजिए, वो आपको 10-10 मिनट में गाने सुनाने लग जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई आर्टिस्ट आपको ये बोले कि यस कब करना है, तो दिस वाज द कॉम्प्लीमेंट। और अभी आप देखेंगे बहुत सारे गाने इसी तरह के मेलोडिकल सॉन्ग्स बब्बू जी के साथ, और बाकी तो और भी बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ मेरे गाने आ रहे हैं। पर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये जो बब्बू जी के साथ हमारी एक सीरीज़ शुरू हुई है जिसमें रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, ये आप लोग जो आपका रिस्पॉन्स है, मुझे लगता है कि और आगे बढ़ने ही वाला है। बिल्कुल बढ़ेगा। और शेजवुड, हम तो चाहते हैं कि आप उनके साथ कोलैबोरेशन में खूब अच्छे अच्छे संगीत लेकर आएं, बहुत अच्छे गाने जिनको सुनकर हम भी डी स्ट्रेस हो जाएं। वेल, चलते चलते एक ऐसे गाने का हम जिक्र करेंगे जिसके लिए हम सब यहाँ पर बैठे हैं, बारिश के बहाने। 2 लाइनें हो जाएं, आप बहुत खूबसूरत गा रहे थे। मैंने इस गाने की दोनों, एक अंतरा और एक मुखड़ा गा दिया। अभी मैं ट्राई करूँगा कि एक जो दूसरा अंतरा था, हाँ, हाल है आशिकाना हर शहर गांव का, ताल पे थिर कर देखो, ताल पे थिर कर देखो, अंग अंग दीवानी का, बारिश के बहाने मजा ले जवानी का। बहुत खूब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग हियर। और आपको भी श्वेता थैंक यू, और आपको बहुत सारे वेंचर्स मिले, आप यूं ही गुनगुनाते रहें, अच्छा अच्छा म्यूजिक बजा हमारे लिए क्रिएट करते रहें, और यूं ही लोगों की जिंदगी में खुशियां देते रहें। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। सो दोस्तों, डीजे शेरवुड और श्वेता खंडूरी हमारे साथ, उम्मीद करते हैं ये मुलाकात आपको भी बहुत पसंद आई होगी। आज इतना ही, दे इजाजत, नमस्कार। बारिश के बहाने मजा ले जवानी का, बारिश के बहाने मजा ले जवानी का।